हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे गाइस। और कोशिश करूँगी मैं इस मंथ जो है अपनी पिछले मंथ की सारी रिकवरी कर दूँ और जो वीडियो है वो डेली अपडेट कर सकूँ सिवाय मेरी छुट्टी वाले दिन के। और मैं कम छुट्टी लेने की कोशिश करूँगी सिवाय जैसे कि इस मंथ रक्षाबंधन है और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, उन दिन को छोड़कर मैं बाकी दिन कोशिश करूँगी कि मैं अपडेट कर दूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी अपडेट कर दिया करूँगी। और सॉरी, पिछले मंथ मेरे आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा था गाइस, जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ। और मैं बहुत जल्द आपके साथ मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक वांगशन बेस्ड स्टोरी है गाइस। इसमें टॉप जो है वो हमारा लवांगची है और जो बॉटम है वो विवुजियान है। दूसरी चीज़, ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल पे बेस्ड स्टोरी है। तीसरी चीज़, ये मैंने अभी कहीं लिखी नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं स्टोरी को रिसाइट करती हूँ। लिखने का मेरे पास टाइम नहीं रहा गाइस, क्योंकि मैं चैनल चलाती हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, तो मैं आजकल थोड़ा स्मार्ट चैप्टर ज़्यादा अपडेट करती हूँ। तो आई होप समझेंगे आप, बाकी काम भी होते हैं इंसान को, तो मेरे पास अभी लिखने का टाइम नहीं है। तो चलिए हम इस स्टोरी को आगे चलाते हैं। जो हमारा विवुजियान होता है ना, वो लवांगची को देख के काफ़ी खुश था। उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन थी कि वांगजी ने किसी को मारा नहीं है और वो काफ़ी खुश था। केक खाने के बाद उसे केक काफ़ी डिलीशियस लगता है। उसे वांगजी की कुकिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है और वो उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा केक बनाते होगे। तो वांगजी प्राउडली कहता है तुम्हें तो अभी मेरे बहुत सारे टैलेंट नहीं पता। तो विवुजियान जो है वो उसकी तरफ देखता है और जीप चढ़ाता है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। तो वांगजी कहता है फ़िलहाल तुम्हें फोकस पेंटिंग पे रखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम जल्द से जल्द एग्जीबिशन की बात करें और हो सकता है कल मैं एग्जीबिशन के सिलसिले में किसी से मिलने जाऊँगा। तभी विंग कहता है ओह मुझे तो घर जाना है। तो वांगजी कहता है शिजुई ने तुम्हारे घर पर किसी से बात कर ली थी और उन्होंने कहा था कि शिजुई ने बोल दिया था कि तुम आज रात हमारे यहाँ रुकोगे और किसी को कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो विंग जो है उसे थोड़ा सैड सा फील होता है कि उसके परिवार वालों को फ़र्क भी नहीं पड़ता वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो वांगजी जो है उसके चीक्स खींचते हुए कहता है कितने क्यूट लग रहे हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें चक मार के खा जाऊँ। विंग जो है उसकी तरफ देखता है अपनी पपी आइज से और कहता है तुम मेरे चीक्स खाना चाहते हो। वांगजी जो है वो कहता है ये तो सबसे डिलीशियस चीज़ होगी ना यहाँ की। तो विंग जो है वो अपने कालों पे फटाफट से हाथ रख लेता है कि कहीं सच में वांगजी उसके चीक्स ना खा ले। और वांगजी स्माइल करता है और कहता है जल्दी से ये चीज़ केक खा लो। वैसे शिजुई से छुपाकर मैंने चीज़ केक थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है, हो सकता है ब्रदर और अंकल अभी आने वाले होंगे। और थोड़ी देर में जो उसका वांगजी का ब्रदर था ना, वो आज डेट पे गया हुआ था हमारे और किसी नहीं, जंक्षा के साथ ही। और वो दोनों मूवी गए हुए थे गाइस। और मूवी में वो लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, 3 घंटे की अच्छी खासी मूवी देखते हैं। उसके बाद वो लोग अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, लंच पे जाते हैं, घूमते हैं हाथों में हाथ डाल के, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को प्यार से लिप किस करते हुए वो लोग सी ऑफ करते हैं। लेन शिजन जो है वो जंक्षा को उसके घर छोड़ते हैं। शिजे भी यहाँ पर जिन जुशिन के साथ डेट पे गई हुई थी, वो उन्हें घर छोड़ देता है। जंक्षा को लेन शिजन घर छोड़ देते हैं और लेन शिजन जो होते हैं वो वापस से अपने घर के लिए आ जाते हैं। उन्हें नहीं कोई आइडिया था कि विंग वहाँ आया होगा। यहाँ पर लेन चिरन का भी काम ख़त्म हो गया था और वो अपने घर के लिए आ जाते हैं। लेन चिरन से पहले लेन शिचन घर आ जाता है, क्योंकि आज वो पूरा अपना डे ऑफ लेके अपने साथ घूमने गया हुआ था अपने बॉयफ्रेंड जंक्षा के साथ, जिसका अभी किसी को पता ही नहीं है कि जंक्षा जो है वो विंग के ही भाई है और विंग जो है वो उसका जो है मतलब ब्रदर का जो बॉयफ्रेंड है वो लेन शिचन है। लेन शिचन को फिर भी पता है, थोड़ा आइडिया है सारी चीज़ों का कि विंग कौन है कौन नहीं, लेकिन लवांगची को अभी सारी आइडेंटिटी नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है जब लेन शिचन आते हैं और वो घर में विंग को देखते हैं, वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं आज तुम यहाँ कैसे। तो विंग जो है वो आराम से बाहर बैठा होता है और जो लवांगची होता है वो खाना बना रहा होता है। तो ये देख के और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि विंग वहाँ शिजुई के साथ बाहर बैठा हुआ है, लवांगची उन सब के लिए खाना बना रहा है। ये कैसा सरप्राइज़ है, एक गैंगस्टर होने के बाद वो किचन में एक कुक बना हुआ है। तो लेन शिचन जो है वो समझ आते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दोनों भाइयों का दिल ना विंग पे आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से शिजुई उसे बाहर लेके आया था, जैसे मैंने बताया आप लोगों को पहले, और आज लवांगजी उसके लिए खाना बना रहा है। तो वो सोच रहे होते हैं कि इस बैटल को आखिर जीतेगा कौन, ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और
आज वो लोग जो हैं साथ बैठ के खाना खाएंगे और स्पेशली वांगजी के हाथों का खाना टेस्ट करेंगे। तो ये बहुत यूनिक सी चीज़ थी। ऐसा वो सिर्फ ओकेजनली ही किया करते थे और वांगजी जो है वो ओकेजनली अपने भाइयों के लिए, अपने अंकल के लिए खाना बनाता था कि वो जैसे ही लेन शिचन जो है वो प्यार से हमारे विंग के सिर पे हाथ रखते हैं, विंग भी उन्हें ग्रीट करता है और वो करके उन्हें हेलो बोलता है आंखों में और इशारे करता है। हालांकि हमारे लेन शिचन को उसकी ये लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से जब शिजुई और विंग सिली जोक्स पे हंस रहे थे तो वांगजी वहाँ जेलस हो रहा था। लेकिन उनकी किचन ओपन थी तो वांगजी हर चीज़ देख सकता था जहाँ से वो बात कर रहे थे और बिल्कुल उनका हॉल कमरा उनकी किचन के सामने था। और यहाँ पर जो है लेन शिचन भी आते हैं और जैसे ही लेन शिचन घर में आते हैं थोड़ा सा मतलब सबके बीच में शांति वाला ऑरा हो जाता है, क्योंकि लेन शिचन को ज़्यादा खीखी खाखा पसंद नहीं था, कोई ज़्यादा हंसे। लेकिन वो एकदम से यहाँ देखते हैं कि आज उनके घर में नया मेहमान आया है। वो जो है वो ग्रीट करते हैं हमारे विवुशियन को, विवुशियन भी उन्हें ग्रीट करता है। तब शिजुई बताता है ये मेरे अंकल हैं और शिजुई कहता है अंकल ये मेरा न्यू फ्रेंड है। तो उसके अंकल कहते हैं वाह, लेकिन जिंगी जो है वो आजकल नहीं आता और ये तुम्हारा नया फ्रेंड कैसे बना? तो वो कहता है बस ऐसे ही, ये पेंटिंग में बहुत अच्छा है और इसे पियानो बजाना भी आता है, तो हम लोग बस ऐसे ही ऑनलाइन साथ मिले थे और ऑनलाइन दोस्त बने थे। वो अब अपने अंकल को तो नहीं बता सकता था कि किडनैप करके लेके आए थे या कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई। तो वो कहता है कि अंकल हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्त बने और हम लोगों ने फ्रेंडशिप की और इस तरह से वो यहाँ आया। तो अंकल जो है वो नोटिस करते हैं कि विंग बोल नहीं सकता और शिजुई जो है वो उससे इशारों में बातें कर रहा है। तो अंकल से बातें विंग भी इशारों में कर रहा होता है, लेकिन शिजुई जो है अंकल को एक्सप्लेन करता है कि विंग आपको नमस्ते कह रहा है और विंग पूछ रहा है आप कैसे हैं। तो उसके अंकल बहुत प्यारी सी स्माइल देते हुए उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो और कंफर्टेबल होके रहना। और वो देखता है कि वांगजी कहाँ है। तभी लेन शिचन इशारे करता है कि वांगजी जो है वो अंकल किचन में है और वांगजी को इस तरह से किचन में किसी के लिए खाना बनाते देख, और वो भी आज कोई ओकेजन नहीं था तब भी, तो वो बहुत हैरान होते हैं। तभी लेन शिजुई कहता है आज तो ब्रदर ने बहुत प्यारा सा ब्लूबेरी चीज़ ब्लैक करंट केक भी बनाया था क्योंकि विंग को वो बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद तो लेन चिचन और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेन चिरन और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनका नेफ्यू खाना बना रहा है, वो भी इस म्यूट बॉय के लिए। ये कैसे हो गया? और ये साइलेंट बॉय आखिर शिजुई से इतना अच्छा दोस्त बन गया है। शिजुई इसे 2 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि शिजुई एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने फेवरेट एक्टर को देख के, अपने फेवरेट टीचर को देख के उसे पकड़ के बैठ जाता है, उससे बातें करता रहता है। उन्होंने कभी शिजुई का ये वाला रूप नहीं देखा था किसी के साथ। उसका फ्रेंड भी जिंगई घर आया करता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था, बहुत कम। लेकिन शिजुई उससे भी इतना क्लिंगी नहीं होता था, चिपक के नहीं बैठता था जितना वो वी वुजियान के चिपका हुआ है। और लवांगजी शिजुई के किसी दोस्त के लिए खाना बना ले, ऐसा तो हो भी नहीं सकता था। तो वो इशारों में शिचन से पूछते हैं आखिर ये मामला क्या है। शिचन जो है वो स्माइल कर रहा होता है और इशारों में बताता है कि लगता है आपके दोनों नेफ्यू का दिल एक ही लड़के पे आ गया है। यहाँ पर विंग जो है वो भी देखता है कि शिजुई उसे लेके कितना एक्साइटेड होता है और उसे भी शिजुई काफ़ी अच्छा लगने लगा था नेचर में। लेकिन उसकी थोड़ी सी ना लवांगजी से फटती थी, क्योंकि लवांगजी जो है वो उसे बात बात पे किस कर देता था और आज तो उसने इतनी बार उसे किस कर दिया था कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली किस जो है वो हार चुका है किसी और के हाथों। तभी जो उसके अंकल हैं वो कहते हैं कि लवांगजी को तुम जानते हो? तो विंग जो है वो सर हिला के हाँ कहता है और लवांगजी भी कहता है हाँ अंकल ये मुझे जानता है। और वो विंग जो है वो देखता है कि लवांगजी किचन में से भी बात कर रहा है। आज से पहले लवांगजी जो है किचन में से किसी को आवाज़ देकर कुछ नहीं बताया करता था। तो जो चिरन है वो शिचन को देखता है, चिरन अंकल चिरन को देखते हैं और दोनों के दोनों स्माइल करते हैं। और वो कहते हैं, जो चिरन होता है वो इशारों में कहता है कि बहुत बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है, क्योंकि यहाँ दोनों भाई जो हैं वो विंग के आसपास ही घूम रहे थे। तभी जो हमारा लवांगजी है उसे काफ़ी टाइम हो गया था किचन में घुसे हुए, और वो खाना बनाकर ले आता है। उसने बहुत प्यारी सी रेम्योन नूडल्स बनाए होते हैं सबके लिए। उसने किमची, किम्बाब, ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं उन सबके खाने के लिए। और तो और उसने सूपी नूडल्स बनाए हुए थे जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, और खाने में वो लोग
मीठे में उसने जो था, जो हमारा लवांगजी था, उसने आटे का चूरमा बनाया हुआ था जो कि बहुत ही डिलीशियस था। और वो सारे जब बैठते हैं और खाते हैं तो लवांगजी जो है वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है, वो सारे टी पी रहे होते हैं खाने के साथ साथ। तो उसका अंकल पूछते हैं कि जियांग्स के डील के साथ क्या हुआ, क्या डील हो गई। तो लवांगजी कहता है नहीं। तभी वो लवांगजी जो है वो अपने अंकल से बात करते करते उन्हें बताता है कि उसे जो है एग्जीबिशन का काम करना है, क्योंकि जो विंग है ना, उसके अंकल जैसे ही एग्जीबिशन वर्ड सुनते हैं उनके तो पहले खांसी आ जाती है कि एग्जीबिशन किस चीज़ की। तो वो कहता है अंकल विंग ना पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है और मैं चाहता हूँ कि मैं पेंटिंग का बिजनेस करूँ। तो अंकल को और डबल खांसी आ जाती है, एकदम से अथरू आ जाता है कि ये क्या बोल दिया, पेंटिंग का बिजनेस, वो भी एक गुंडा, मतलब एक गैंगस्टर कर रहा है। तो वो घूर के वांगजी को देखते हैं और वांगजी जो है प्लीडेड आइज से कहता है अंकल प्लीज़, विंग के लिए मुझे इतना तो करना चाहिए ना। विंग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और विंग जो है जियांग्स की मदद नहीं लेना चाहता। ये जियांग्स का अडॉप्टिव सन है, इसे उन लोगों ने गोद लिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि विंग अगर अपने लिए कुछ करना चाहता है और कमाना चाहता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, इससे हमारे और जियांग्स के रिलेशन भी अच्छे होंगे। लेकिन लेंचरन मन में समझ गए थे कि जियांग्स और हमारे रिलेशन अच्छे हो ना हो, लेकिन मेरे जो नेफ्यूज़ हैं वो विंग से रिलेशन ज़रूर अच्छा करना चाहते हैं। तभी जो हमारा शिजुई होता है वो कहता है बिल्कुल अंकल, मैं भी चाहता हूँ, मैं विंग की पेंटिंग में हेल्प करूँगा, मैं विंग का पेंटिंग के लिए मॉडल बन जाऊँगा। ये सुनने के बाद फिर से बेचारे लेंचरन को खांसी होने लगती है, क्योंकि ऐसा तो पहली बार हुआ था कि इनके बिजनेस को लेके कोई चीज़ डिस्कस हो रही हो और उस चीज़ में लेन शुजू इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन था। जब ये लोग बिजनेस की बातें करते थे वो तो सुनता ही नहीं था और अक्सर कहा करता था कि टेबल मैनर्स होते हैं जब हम बिजनेस की बातें ना डिस्कस करें। और यहाँ पर वो इतना एक्साइटेड है, लेंचरन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में नहीं, न जाने कौन से घर में आ गया है। ये उसके अपने नेफ्यूज़ उसे लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि एक जो इतना बड़ा गैंगस्टर है वो आज की डेट में उससे ये कह रहा है कि एग्जीबिशन लगानी है, और दूसरा नेफ्यू जो कभी बिजनेस में बिल्कुल भी रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो कह रहा है कि हाँ एग्जीबिशन के लिए मैं मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ। आज से पहले जब भी लेन शिजुई को कहा जाता था कि तुम्हें किसी कॉन्फ्रेंस में आना है, अपीयरेंस देना है, तो लेन शिजुई सीधा कह देता था मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहूँगा। आज वो विंग के बिजनेस के लिए उसका रोल मॉडल यानी कि मॉडल बनने के लिए तैयार है, अगर वो कोई पेंटिंग बनाना चाहता है। तो ये देखने के बाद तो जो है लेंचरन उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो जो है शिचन को देखते हैं। शिचन भी स्माइल करता है और वो कहता है अंकल मुझे ऐसा लगता है ये आइडिया बुरा नहीं है, और अगर हम साइड बाय साइड एक नंबर का बिज़नेस करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो लेंचरन कहता है कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। वैसे मेरे कुछ लोग हैं जो इस बिज़नेस में काफ़ी पैसा कमाते हैं, मैं बात करूँगा एग्जीबिशन जल्द से जल्द रखवाने की। वैसे मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि बहुत बड़े यहाँ पर पेंटर हैं, वो अपनी गैलरी में कुछ न्यू कमर्स को काम देना चाहते हैं, कुछ न्यू कमर्स की पेंटिंग लगाना चाहते हैं। अगर विंग उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो वांगजी कहता है बिल्कुल अंकल, विंग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और एक नामी गिरामी लोगों के बीच में जो है विंग की एग्जीबिशन भी लगेगी। मैं सोच रहा हूँ विंग की जो सिंपल और कुछ जो हैं वो लग्जरी आर्ट्स हैं उन्हें दो अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। जो इसके सिंपल आर्ट है उनका जो है नॉर्मल लोगों के लिए मैं टाउन में जो है जो एक शॉप है वो खड़ी कर दूँगा, और लग्जरी आइटम के लिए हम सेंट्रल एरिया जो है मार्केट का वहाँ पर कोई शॉप ढूंढ लेंगे। तो जरन बहुत इम्प्रेसिव होता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली है, आगे का सोच लिया है, ये तो वंडरफुल है। तो वो कहता है बिल्कुल। फिर विंग भी वहाँ पर उन लोगों की शक्लें देख रहा होता है कि बिज़नेस मेरा है और मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। ये तो आपस में ही सारे लग गए हैं, कोई मेरा रोल मॉडल बनने के लिए डिसाइड कर चुका है खुद को, कोई कहाँ पर मेरी एग्जीबिशन लगनी चाहिए ये डिसाइड कर चुका है, कहाँ मेरी शॉप खोलनी चाहिए कोई ये डिसाइड कर चुका है, और मैं जिसे पेंटिंग बनानी है उससे किसी ने पूछा ही नहीं। तभी चरण जो है वो खांसता है और कहता है हमें एक बार विंग से भी अप्रूवल ले लेना चाहिए, हम अपने ही बिजनेस के आइडियाज़ लगा रहे हैं। तो विंग जो है वो अप्रूवल देते हुए शिजुई को बोलता है इशारों में
कि मुझे इतनी बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे होंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि एक गैंगस्टर के सामने ना बोलते हुए तो अच्छों की फट जाए, तो यहाँ विंग बेचारा कैसे ना बोल देता, और जबकि उसके अपने अंकल या फिर उसके अपने कज़न भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे और ये लोग इतने एक्साइटेड थे उसके बिज़नेस को लेके, तो वो कैसे ना बोल सकता था। और उसके पास तो अपना बेचारे के पास कोई प्लान ही नहीं था, वो तो बस सोच रहा था कि शायद उसकी जो है पेंटिंग्स हैं वो छोटे मोटे लेवल पे ही बिक जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े आइडिया देख के उसका दिल तो ऐसा कर रहा था जैसे वो होता है ना, मतलब अभी तक आप गंगू तेली थे लेकिन एकदम से आप राजा बन गए हो, बिल्कुल ऐसी इंपॉर्टेंस उसे मिल रही थी। और वो बहुत खुश था कि अगर दिन फिरते हैं ना तो बहुत अच्छे से फिरते हैं और किस्मत चमकती है तो बहुत अच्छे लेवल से चमकती है। ऐसे ही वो लोग उनके साथ खाना खाते हैं। फिर विंग जो है, शिचन जो है वो चरण पूछते हैं शिचन से कि विंग कहाँ रुक रहा है, तो वो कहते हैं कि विंग जो है वांगजी के रूम में रुका हुआ है। ये सुनने के बाद जो बेचारे हमारे अंकल चरण टी पी रहे थे वो उनके मुंह से ही निकल जाती है। तो एकदम से वांगजी कहते हैं क्या हुआ अंकल, आपको खांसी आ गई? तो उसके अंकल जो है वो शॉक तो थे बातें सुन के, लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं, वो मेरी उम्र हो गई है इसलिए मेरे मुंह से थोड़ी सी स्पिल हो गई, मतलब निकल गई थोड़ी सी, जो मैं पानी पी रहा था वो सारी चीज़ें निकल गई। और वो चुपचाप बैठे होते हैं। तभी वांगजी कहता है ये विंग जो है मेरे रूम में सो जाएगा और मैं बाहर यहाँ सो जाऊँगा ताकि विंग को कोई ज़रूरत पड़े तो मैं विंग की हेल्प कर सकूँ। और विंग को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ ये कभी कभी कुछ चीज़ें देख के ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो उसके अंकल कहते हैं बिल्कुल, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वांगजी तुम बाहर सो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अंकल चरण इस मामले में घुसना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि दिल के मामले जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और हमें जब जब नए नए किसी से प्यार होता है, अट्रैक्शन होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक दीवार का फासला भी ना मीलों दूर जैसा फासला है। और वो हंस रहे थे कि वांगजी जो है वो इतना भी कष्ट नहीं करा कि वो गेस्ट रूम में जाके सो जाए। हालांकि उनके घर में काफ़ी सारे रूम्स हैं और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी काफ़ी रूम दे रखे हैं, लेकिन वांगजी जो है वो बाहर सोना चाहता है, जस्ट विंग के रूम के बाहर जो उनका हॉल कमरा है वहाँ, क्योंकि वो विंग को ज़रा सा भी दर्द नहीं देना चाहता। और ये नए नए प्यार को कहीं ना कहीं अंकल चरण समझते थे, भापते थे। वो स्माइल करते हैं और वो अपने रूम में जाते हैं। उनके रूम में जाने के बाद सिजुई भी उन सब के साथ कहता है कि क्यों ना हम लोग एक एक कैरम का एक एक राउंड हो जाए। यहाँ पर जो हमारे विवुजियान था वो कहता है कि चलो ठीक है कैरम, नाइस, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये चारों के चारों एक जगह बैठते हैं और कुर्सियाँ लगा के एक टेबल रखते हैं और कैरम जो होता है वो चारों के बीच में होता है, काफ़ी बड़ा कैरम होता है और इन पे दाव लगता है कि रानी कौन लेके जाएगा। हमारे शिचन को इतना कोई शौक नहीं था तो वो रानी जो है उसके लिए एक्साइटेड नहीं थे। और विंग भी जो था वो कैरम जो है सेकंड टाइम ही खेल रहा था तो उसे इतना ज़्यादा कोई एक्साइटेड नहीं था। लेकिन वो रानी जो थी ना, वो लेन हुआंगची यानी कि लो वांगजी और लेन शिजुई को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो रानी विंग है और उन्हें उस रानी में विंग ही दिख रहा था एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में और स्माइल करते हुए, ये कहते हुए कि माय प्रिंस, बिल्कुल ऐसा ही उन्हें लग रहा था। और वो लोग इतनी बुरी तरह से खेलने लगते हैं ना कि वो रानी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। लेन शिजुई और वांगजी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और शिचन और जो हमारा विंग है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ था। वो सारे खेल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे लो वांगजी और लेन शिजुई था उनकी सारी की सारी फोकस जो थी वो उस पिंक कलर की रानी पे थी जो क्वीन वाली गिट्टी होती है उस पर, और वो उसे ही ले जाना चाहते थे। दोनों भाई जो हैं बिल्कुल कैरम को इतनी तेज़ तेज़ मारते हैं, पूरा पाउडर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो अंत में रानी का जो स्ट्रोक था ना वो बिल्कुल शिजुई लेके जाने वाला था। लेकिन बस उससे थोड़ी सी चूक होती है कि उसकी गिट्टी साइड में निकल जाती है। बहुत रोमांचक सा गेम होता है। तभी जो हमारा लवांगची होता है वो शिजुई की उस गेम को पलटते हुए ज़ोर से गिट्टी को इतनी तेज़ हिट करता है कि वो जाके वो जो साइड में हॉल होता है उसमें गिरती है और रानी वो जीत जाता है। और रानी के बाद उसे एक ब्लैक या फिर एक वाइट गिट्टी भी निकालनी थी तो वो उसे भी निकाल लेता है बहुत इजीली और वो जीत जाता है। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रानी नहीं, खुद विंग का स्वयंवर जीत गया हो। उसे इतनी खुशी हो रही थी, बिल्कुल जैसे कि अभी सामने से जियांग फेंग में आएंगे और उसे फूलों का हार चढ़ा देंगे कि बेटा तुम मेरे
जो अडॉप्टिव सन है उसके होने वाले पति हो, बिल्कुल उससे ऐसी ही फील आ रही थी। और वो इमेजिन भी कर रहा था कि सामने से जियांग फेमिया उसके लिए फूलों का हार लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं दामाद जी आप घर आ गए, बिल्कुल ऐसी कि तभी उसे विंग हिला देता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें, आगे गेम नहीं खेलनी क्या, जल्दी खेलो तुम्हारी बारी है, हम लोग वेट कर रहे हैं। वांग जी जो है वो पूरी गेम को समाप्त करता है और उसके बाद वो लोग अपनी अपनी काउंट करते हैं कि किसके पास कितनी कितनी गिट्टियाँ आई हैं। और वांग जी जो है वो देखता है कि वैसे उसके पास इतनी ज़्यादा गिट्टी तो नहीं आई थी, लेकिन क्वीन वो जीत चुका था और क्वीन जीतना बिल्कुल स्वयंवर जैसे उसे फील दे रहा था और वो बहुत खुश था। यहाँ पर जो है ज़्यादा गिट्टी जो है हमारा लैन शुजुई ले गया था, लेकिन उसे ये दुख था कि यार मैं क्वीन नहीं लेके गया, क्योंकि क्वीन के लिए वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उसके बाद वो सेकेंड राउंड खेलते हैं जिसमें से जो सपोर्टर होते हैं वो एक दूसरे को चूज़ करते हैं कि कौन किसे सपोर्ट करेगा। तो जो विंग होता है ना वो चूज़ करता है कि वो लैन शिजुई को सपोर्ट करेगा और लैन शिचन जो होते हैं वो सपोर्ट करने के लिए चूज़ करते हैं हमारे वांग जी को। और उसके बाद जो नेक्स्ट गेम जो ये लोग खेल रहे थे वो था सांप सीढ़ी। और सांप सीढ़ी खेलने में इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब वापस से ये लोग आगे आगे पहुंच जाते थे तो कुदरती इनके पास एक एक अंक आता था और ये 99 पे होते हुए सारे के सारे सांप के थ्रू काटते हुए नीचे आ जाते थे। तो इस वक्त तो जब ये खेल रहे होते हैं इन लोगों के लिए ये बहुत इज्जत की बात होती है। बिल्कुल वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग जो है जैसे ही चीयर करता था लैन शुजुई को, उसे ऐसा लगता था कि ये उसे क्यों चीयर कर रहा है, ये मुझे क्यों नहीं चीयर कर रहा है। इसके अंदर इतनी जेलसी की भावना होती थी। और लैन शुजुई जो है वो विंग के चेयर देख के वो अपनी गिट्टी जैसे ही फेंकता था वो खुशी के मारे उसका और भी ज़्यादा लक जो है वो आगे हो जाता था। ये देखने के बाद लवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ऐसे करते करते 98 पे जो है हमारा शुजुई होता है और बस 99 पे जो है जैसे ही गिट्टी आ जाएगी उसके बाद जो है हमारा लैन शुजुई नीचे आ जाएगा और अगर 2 नंबर आ जाते हैं तो लैन शुजुई 100 तक आ जाएगा। बस जो हमारा वांग जी होता है वो ये चीज़ देख ही रहा होता है कि तभी लैन शुजुई की जो गिट्टी है वो 1 की आ जाती है और उसने जो अपनी डाइस फेंकी हुई थी उस पर 1 लिखा जाता है और वो फिर से नीचे आ जाता है और वांग जी जो है वो शुजुई के जस्ट पीछे था और वांग जी जो है वो उस गेम को जीत जाता है अपनी बारी आने पे। और जैसे ही वांग जी जीतता है विंग के चेहरे पे सैडनेस होती है, लेकिन लैन शुजुई जो है वो अपने ब्रदर को थैंक यू बोलते हैं, जीतने की बधाई देते हैं। लेकिन विंग का सैड चेहरा देख के वांग जी जो है कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। विंग कहता है मुझे खेलना नहीं आता, मैं नहीं खेलता, और वैसे भी तुम चीटर हो, तुम चीटिंग करके जीतते हो। वांग जी कहता है मैंने कब से चीटिंग की। विंग ये सारी चीज़ें इशारों में ही बोल रहा था। तो विंग कहता है क्यों चीटिंग नहीं की, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जान के जो है इसकी जो डाइस है उसे हिला देते हो। तभी जो शिजुई है वो हर बार 99 पे जो है नीचे आ जाता है और जीत नहीं पाता। वांग जी कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और उसके बाद वो सारे के सारे लैन शिचन कहते हैं कि अब बहुत रात हो गई है, तुम लोगों को सोना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है मुझे कल जल्दी से ऑफिस जाना होगा क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है, इसलिए वांग जी तुम्हें भी सोना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी बहुत सारे काम कल होंगे। विंग जो है वो भी सिर हिलाता है और शिजुई भी। लैन शिचन अपने रूम में चले जाते हैं, शिजुई अपने रूम में सो जाता है और लवांग जी बाहर मज़े से सोफ़ा कम बेड पे सो रहा होता है और अंदर रूम में विंग होता है। उसे एक पिलो लेता है और उस पिलो को वो इतनी टाइटली हग कर लेता है जैसे उसने मान लो विंग को अपनी बाहों में रखा और उसे वो किस याद आ रहा था जो उसने विंग को वॉशरूम में किया था, यानी कि नहाते हुए बाथरूम में, चेंज करते हुए। और विंग जब सोने जाता है तो उसे भी वांग जी के वो बार बार उसे किस किए हुए टाइम याद आता है और उसके गाल बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा उसे लग रहा था जैसे वांग जी ने उसके दिल के तार छेड़ दिए हों। वांग जी उसे इतना ज़्यादा टीज करता था या उस तरह से उसे उसके लिप्स को किस कर रहा था, उसने ये चीज़ें कभी पहले जो है वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और यहाँ पर पहली बार उसे कुछ गुदगुदी सी फील होती है और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में थोड़े से सर्टेन चेंजेस होने लगे हैं, उसके गाल ब्लश करने लगते हैं और जो हमारा विंग होता है उसे वो किस याद आने पे उसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस जो हो रहे थे उन्हें देखकर उसे थोड़ी घबराहट होती है और वो फटाफट से एक पिलो को हक करता है और अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके सो जाता है कि ऐसा ना हो कि उसकी हीट जो है उसे हिट कर जाए। और वो चुपचाप ये सारे ख्यालों को एक साइड रखते हुए कि ये चीज़ें
पाप है पाप है पाप है, ये सोचते हुए वो सो जाता है। और यहाँ पर जो वांगची होता है वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने एक बहुत प्यारा सा टाइम जो है बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ बिताया होता है, अपने ब्रदर के साथ। उसे याद भी नहीं उसने लास्ट टाइम कब ऐसे खेल खेले थे उन तीनों ब्रदर ने मिलके, और कभी इन लोगों ने इतना एंजॉय किया था। और उसे लग रहा था कि जब से विंग उनकी लाइफ में आया है ना, उनकी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस वापस आ गई थी, और वो बहुत खुश हो रहा था। और उसे आने वाले वक्त का इंतज़ार था, और आने वाले वक्तों में क्या होगा ये बहुत देखने लायक होगा। और हमारे लंचरन को विंग के आने से उनके जो नेफ्यूज़ थे उनमें जो बदलाव आया वो काफ़ी पसंद आया। तो देखते हैं आगे क्या क्या होगा इन दोनों की ज़िंदगी में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आगे आने वाले पार्ट काफ़ी रोमांटिक भी होंगे, और एक दो पार्ट पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत रोमांटिक होने वाली हैं। तो आई होप आप उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।